नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं अब तक की बिहार की बड़ी खबरों को। विधानसभा का मानसून सत्र 4 दिन के बजाय करवाया जाएगा एक ही दिन में। विधानसभा का 4 दिवसीय मानसून सत्र की अवधि को घटा दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 3 से 6 अगस्त तक प्रस्तावित होने वाले विधानसभा सत्र को घटाकर एक दिन के लिए कर दिया गया है। बीते दिन हुई सर्वदलीय बैठक में कोविड-19 को देखते हुए इसे एक दिन का ही करने पर सहमति जताई गई है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि अब केवल 3 अगस्त को विधानसभा की बैठक होगी। एक ही दिन में सभी जरूरी काम को निपटा लिए जाएंगे। पहले सत्र में राज्य की एक विधेयक पास किया जाएगा, साथ ही राजकीय कार्य निपटाया जाएगा, जिसमें प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी भी शामिल है। जबकि विपक्ष की मांग को और दूसरे सत्र में राज्य में कोविड-19 और बाढ़ की समस्या पर विशेष विचार विमर्श आयोजित करने पर सहमति बनाई गई है। बीते 24 घंटे में भारत में एक बार फिर दर्ज किए गए रिकॉर्ड तोड़ मामले। बीते 24 घंटे में एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 24 घंटे में कोविड-19 से अब तक सबसे ज्यादा 57,117 मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की कुल संख्या बढ़कर 17 लाख के करीब पहुंच गई है। साथ ही बीते 24 घंटे में कोविड-19 से जान गंवाने वालों की संख्या 36,000 के पार पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो महाराष्ट्र में हालत बहुत ज्यादा खराब है। प्रभावितों की संख्या महाराष्ट्र में अब 4,22,000 के पार हो गई है। वहीं दूसरा सबसे प्रभावित राज्य तमिलनाडु है, जहां पर 24 घंटे में 5,881 नए मामलों की पुष्टि की गई है। इसके साथ ही राज्य में प्रभावितों की संख्या 2,45,114 पर पहुंच गई है। सेकेंडरी और प्लस 2 शिक्षकों की नियुक्ति का शेड्यूल हुआ जारी। 16 अगस्त तक बिहार में बेकाबू हो चुके कोविड-19 को देखते हुए एक बार फिर से लॉकडाउन का आह्वान कर दिया गया है। इसी के साथ ही बिहार में सेकेंडरी और प्लस 2 टीचर की बहाली की प्रक्रिया भी शुरू करवा दी गई है। शिक्षा विभाग ने इसको ध्यान में रखते हुए शिक्षकों की नियुक्ति और उनको नियुक्ति पत्र देने का शेड्यूल जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार लगभग 30,000 सेकेंडरी और प्लस 2 टीचर्स की नियुक्ति का शेड्यूल जारी हो चुका है। 25 और 26 अगस्त को नगर नियोजन इकाई के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के पदों के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग की माने तो जिला परिषद नियोजन इकाई के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को 27 और 28 अगस्त को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग की तरफ से शेड्यूल जारी कर दिया गया है। राजभवन की आधा दर्जन स्टाफ आए कोविड-19 की चपेट में। राजधानी पटना में लगातार कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बीते दिन पटना में कुल मिलाकर 532 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसमें से कई हाई प्रोफाइल जोन के संक्रमित का आकलन किया गया था। राजभवन के भी स्टाफ कोविड-19 संक्रमित पाए गए हैं, जबकि हाईकोर्ट परिसर में 2 जगह पर कराए गए कोविड-19 जांच में 18 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। राजभवन के आधा दर्जन स्टाफ संक्रमित पाए गए हैं। सिर्फ राजभवन ही नहीं बल्कि पटना के कई इलाकों में कोविड-19 बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। मौसम विभाग राजधानी पटना समेत कई जिलों में भारी बारिश की जताई संभावना। बिहार के उत्तर पश्चिमी इलाके में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार मानसून की अक्षीय रेखा गया से होकर गुजर रही है, जिसकी वजह से सामान्य तौर पर समूचे बिहार में सामान्य से मध्यम बारिश होने के आसार बनते देखे जा रहे हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। वहीं मौसम विभाग ने पहले के आंकड़ों को जारी करते हुए बताया है कि जुलाई तक सामान्य से 45% अधिक बारिश हुई है। वहीं अभी तक 749 मिलीलीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। यह सामान्य बारिश से 517 से 42% भी ज्यादा है। वहीं राजधानी पटना में सामान्य से 64% अधिक बारिश दर्ज की गई है। वहीं दूसरी तरफ लगातार हो रही बारिश के कारण कई जिले बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हैं। बिहार सरकार की तरफ से कोविड-19 संबंधित सभी जानकारी के लिए लॉन्च किया गया संजीवन मोबाइल ऐप। बिहार में बेकाबू हो चुके कोविड-19 के बढ़ते असर को देखते हुए बिहार सरकार की तरफ से संजीवन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। इस मोबाइल ऐप की मदद से कोविड-19 संबंधित सभी जानकारी आसानी से हासिल हो सकती है। मिली जानकारी के अनुसार इस ऐप की मदद से कोविड-19 से बचाव के उपाय, जो आप उपचार, स्वास्थ्य संस्थानों की सूची एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से मिल सकेगी। इतना ही नहीं, आप सीधे तौर पर स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है यह ऐप। इसके लिए बस सभी लोगों को स्वास्थ्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार.org पर जाना होगा, जहां होम पेज पर आपको संजीवन ऐप पर क्लिक करके आपके मोबाइल पर यह ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, जिसके साथ ही आप प्ले स्टोर के माध्यम से भी संजीवन ऐप को सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मामले की छानबीन में उतरी बिहार पुलिस का लोगों ने किया हौसला अफजाई। सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर बिहार पुलिस पूरी सतर्कता के साथ अपना काम कर रही है। वहीं बीते दिन ट्विटर पर बिहार पुलिस को लेकर ट्रेंड करती रही। मिली जानकारी के अनुसार ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में थैंक यू बिहार पुलिस देखने
देखने को मिल रहा था, क्योंकि बिहार पुलिस लगातार सुशांत सिंह राजपूत के मामले की छानबीन कर रही है, जिसके बाद कई पहलू भी खुलकर सामने आए हैं। बैंक अकाउंट से लेकर मोबाइल नंबर की जांच लगातार बिहार पुलिस कर रही है। वहीं बिहार पुलिस मुंबई पुलिस की सहायता के बिना ही कर रही है, क्योंकि मुंबई पुलिस बिहार पुलिस की किसी भी तरह की सहायता मुहैया नहीं करवा रही है, जिसको देख करके हर एक बिहारी बिहार पुलिस पर फिलहाल गर्व महसूस कर रहा है। और यही कारण है कि बीते दिन प्यार और भरोसे ने खूब सारा ट्वीट बिहार पुलिस के लिए बटोरा था। बिहार पुलिस को शाबाशी देने वालों की कतार लंबी चौड़ी देखने को मिली। शाम 6 बजे तक #थैंक यू बिहार पुलिस ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। बिहार में मास्क नहीं पहनने वालों से अब तक वसूले गए 28 लाख रुपए। बिहार में कोविड-19 का मामला बेकाबू हो चुका है, वहीं फिर भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार की तरफ से बार बार मास्क लगाने की नसीहत देने के बावजूद कई लोग ऐसे हैं जो सरकार की बातों का पालन करना जरूरी नहीं समझ रहे। पिछले 15 दिनों में लगभग 17,000 ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जो बगैर मास्क के ही घूम रहे थे। ऐसे लोगों पर अधिकारियों की टीम ने 28,36,000 का जुर्माना भी लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार 15 दिनों से राज्य में लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन ने लोगों की आने जाने की छूट दे रखी थी, लेकिन लोगों की लापरवाही फिर भी देखी जा रही थी। जिलाधिकारी कुमार रवि ने 8 ऐसी टीम गठित की है जो सड़क पर चलने वाले लोगों से मास्क की चेकिंग कर रही है। चिराग पासवान ने एनडीए की एकजुटता की खोली पोल। चिराग पासवान का बगावती रवैया साफ साफ देखने को मिल रहा था। आए दिन चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल उठाते नजर आते हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच लोजपा प्रमुख चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच चल रही खटास अब खुलकर सामने आने लगी है। चिराग पासवान ने एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बहुत सारे खुलासे किए हैं और यह साफ कह दिया है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। चिराग पासवान ने बातचीत के दौरान कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से काफी लंबे वक्त से मुलाकात नहीं हो पाई है। चिराग ने बेबाक तरीके से कहा है कि मैंने कई दफा बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरी बात नहीं हुई है। मैं नहीं मानता कि एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है। गठबंधन में हर दल का अपना महत्व है। नमक के बिना दाल बेकार हो जाती है, इसलिए गठबंधन में तो सबकी अपनी अहमियत होती है। गांधी सेतु पश्चिम लेन पर बालू की गाड़ियों का नहीं होगा परिचालन। पथ निर्माण विभाग और जिला प्रशासन के नई गाइडलाइन में गांधी सेतु के पश्चिमी लेन पर बालू की गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, जबकि अन्य प्रकार के सभी वाहनों की आवाजाही पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाए जाने का फैसला सुनाया गया है। ट्रैफिक एसपी अमरकेश जी ने बताया है कि प्रशासन की तरफ से बालू की गाड़ियों के परिचालन संबंधी आदेश मिलने पर ट्रैफिक पुलिस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराएगी। नया आदेश मिलने तक पश्चिमी लेन से बालू की गाड़ियां किसी भी कीमत पर नहीं गुजर सकेंगी। इसके लिए ट्रैफिक डीएसपी को कड़े दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं ट्रैफिक डीएसपी ने बताया है कि गांधी सेतु के पश्चिमी लेन पर कहीं भी यातायात में परेशानी उत्पन्न न हो और बालू की गाड़ियों और कहीं से ना गुजर सके, इस पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। बिहार में बाढ़ की चपेट में आए 46 लाख लोग। बिहार में बाढ़ ने सबकी परेशानी बढ़ा रखी है। एक सप्ताह में 34 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। 14 जिलों के एक सदस्य प्रखंड की 1012 पंचायतों में बाढ़ ने अपने पैर पसार लिए हैं। एक सप्ताह पहले 12 लाख लोग बाढ़ की चपेट में थे, वहीं अब 46 लाख लोग बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। वहीं नेपाल में कई नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश ने उनके जल स्तर में अगले 72 घंटों में वृद्धि होने की संभावना जताई गई है, जिसकी वजह से एक बार फिर से आसपास के इलाकों में बाढ़ की परेशानी और ज्यादा उत्पन्न होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं बाढ़ की वजह से कई लोगों की जान भी जा चुकी है। गोपालगंज जिले में 12 घंटे के अंदर 8 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि सरकार अपनी तरफ से बाढ़ प्रभावितों को राहत देने की कोशिश कर रही है। अब पदाधिकारी वोटर लिस्ट में खुद का नाम नहीं कर पाएंगे अलग। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू करवा दी हैं। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि चुनावी वर्ष में कोई भी निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सुओ मोटो वोटर लिस्ट में किसी वोटर का नाम नहीं हटा सकेगा। नाम हटाने का काम तभी करवाया जाएगा जब कोई आवेदन फॉर्म 6 या 4 से निवेदन करता हो। चुनाव आयोग ने बीते दिन वोटर लिस्ट के मुद्दे पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीनिवास, सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अधिकारियों को वोट से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया गया है। अधिकारियों को यह बताया गया है कि वोटर लिस्ट की छपाई कैसे होगी, उसे चुनाव में उतरने वाले अभ्यर्थियों को कैसे दिया जाएगा। बिहार पुलिस को मुंबई में डॉक्टरों ने रिपोर्ट देने से किया इनकार। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बिहार पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। वहीं मुंबई पुलिस का समर्थन नहीं मिलने से बिहार पुलिस लगातार तफ्तीश को आगे बढ़ाने में अकेले ही जुटी है। वहीं अब पटना पुलिस को डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया है। सुशांत का हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के पास भी एसआईटी पहुंची थी, लेकिन डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संबंधित कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। डॉक्टर का कहना है कि पहले ही उन्होंने मुंबई पुलिस को सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दी है। अगर वो चाहे तो मुंबई पुलिस से पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले सकती है। हालांकि मुंबई पुलिस की तरफ से उत्पन्न की जा रही परेशानी को ध्यान में रखकर ही माना जा रहा है कि मुंबई पुलिस के इशारे पर ही सब कुछ हो रहा है। मुंबई पुलिस नहीं चाहती है कि यह सारे कागजात पटना पुलिस के हाथ लगे और जांच किसी तरीके से आगे बढ़े। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार चयन पैनल में वीरेंद्र सहवाग और सरदार सिंह हुए शामिल। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और हॉकी कप्तान सरदार सिंह को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए चयन पैनल में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 29 अगस्त को खेल दिवस के दिन दिए जाते हैं, लेकिन कोविड-19 के कारण इस बार पुरस्कार समारोह में देरी होने की उम्मीद
सहमति जताई जा रही है। हालांकि इस मामले में अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने 12 सदस्यीय चयन पैनल के शुक्रवार को घोषणा कर दी है, जो देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार के लिए खिलाड़ियों का चयन करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप चयन समिति में सहवाग के अलावा मोनालिसा बरुआ, दीपा मलिक, बॉक्सिंग चैंपियन वेंकटेश्वर देवराजन, स्पोर्ट्स कमेंटेटर मनीष बताविया और खेल पत्रकार आलोक सिन्हा और नीरू भाटिया को शामिल किया गया है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बिहार सरकार को सीबीआई जांच की पहल करनी चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की अब तक की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।